आज कथा एक ऐसे बालक की जिसे पैदा होने के साथ ही उसकी मां ने उसे नदी में बहा दिया। कथा एक योद्धा की जो पैदा हुआ कवच और कुंडल के साथ, पर पूरी जिंदगी उसे जाति के नाम पर तिरस्कृत किया गया। कहानी एक दानवीर की, कहानी अंगराज की, कहानी अंगराज कर्ण की। नमस्कार, मैं हूं सुमिशरण और आज कथानक में हम देखेंगे कहानी अंगराज कर्ण की। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन शाम में कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। दोनों सखा थे, दोनों मित्र थे, सो बातचीत होती रहती थी। बात ही बात में माधव ने, कृष्ण ने अंगराज कर्ण की प्रशंसा कर दी, उसकी दानवीरता की प्रशंसा कर दी। कृष्ण ने कहा, कर्ण बहुत दानवीर है, उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौट के जाता। यह बात अर्जुन को चुभ गई। चुभती भी कैसे नहीं, कर्ण उसका शत्रु था। कर्ण पांडवों का शत्रु था। कर्ण कौरवों का मित्र था। कर्ण दुर्योधन का मित्र था। वही दुर्योधन जिसने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या की थी। सो अर्जुन को यह बात चुभ गई। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज युधिष्ठिर भी तो दानवीर हैं, वो भी तो धर्मराज हैं। उन्होंने भी किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटने नहीं दिया, तो प्रशंसा मेरी अग्रज की क्यों नहीं? आप तो हमारे साथ हैं, आप कौरवों के साथ नहीं, तो प्रशंसा युधिष्ठिर की कीजिए, कौरवों के मित्र कर्ण की क्यों? कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण समझ रहे थे यहां ईर्ष्या काम कर गई थी। अर्जुन के मन में ईर्ष्या हो रही थी। अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा था कर्ण की प्रशंसा करना कृष्ण के मुख से। कृष्ण समझ गए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे मित्र, चलो परीक्षा लेते हैं। हम लोग खुद तय करते हैं कि कौन बड़ा दानवीर है। हम दोनों जाकर खुद देखेंगे। अर्जुन राजी हो गए। तो पहले उन लोगों ने अपना वेश बदला, दोनों ऋषि मुनि बन गए। फिर वो धर्मराज युधिष्ठिर के दरवाजे पर गए। युधिष्ठिर के दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। दरबानों ने दोनों ऋषि मुनियों को आदर सहित युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर धर्मराज थे। उन्होंने दोनों को आदर दिया और पूछा, हे ऋषि, हे मुनि, आप बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं आपको क्या दान दे सकता हूं? आप बताएं, आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। वर्षा का काल चल रहा था। वर्षा हो रही थी। दोनों ऋषि मुनियों यानी कृष्ण और अर्जुन ने युधिष्ठिर के सामने एक मांग रखी, विचित्र मांग रखी। उन्होंने वर्षा काल में सूखी लकड़ियां मांग ली, सूखी चंदन की लकड़ियां। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हमें हवन करना है, हमें यज्ञ करना है, हमें लकड़ियां चाहिए, चंदन की लकड़ियां चाहिए, सूखी लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर सोच में पड़ गए। वर्षा हो रही थी। ऐसे समय में जंगल में सूखी लकड़ियां कैसे मिलती? सो युधिष्ठिर ने उनसे निवेदन किया। दोनों ऋषि मुनियों से कहा, हे प्रभु, आप थोड़ा विश्राम करें, थोड़ी प्रतीक्षा करें, ये वर्षा रुक जाए, उसके पश्चात आपको जितनी लकड़ियां चाहिए चंदन की मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। परंतु अभी वर्षा हो रही है, अभी मैं असमर्थ हूं, मुझ पर दया करें। दोनों मान गए। दोनों को लकड़ियां तो चाहिए नहीं थी। दोनों तो परीक्षा लेने आए थे। दोनों ने कहा, ठीक है,
हम वर्षा रुकने के बाद आएंगे। फिर कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब चलें कर्ण के दरबार, अंगराज कर्ण के दरबार। अर्जुन ने कहा, चलिए माधव। दोनों अंगराज कर्ण के दरबार पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने यही मांग रखी, वर्षा काल में सूखी चंदन की लकड़ियाँ उन्हें चाहिए थी यज्ञ के लिए, हवन के लिए, और सबसे बड़ी बात अर्जुन की मन की शंका हटाने के लिए। यह परीक्षा चल रही थी। अंगराज ने सुना, दोनों ऋषि मुनियों को सुना। दोनों ऋषि मुनियों ने कहा, हे अंगराज, मुझे लकड़ियाँ चाहिए, चंदन की लकड़ियाँ हवन करने के लिए इस वर्षा काल में। कर्ण थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। उसने कुछ सोचा और कहा, हे ऋषि, हे मुनि, आप जाइए हवन की तैयारी करिए, आपको लकड़ियां मिल जाएंगी। ऋषि मुनि दोनों यानी कृष्ण और अर्जुन ने कहा, नहीं, हम लेकर जाएंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे लकड़ियां। कर्ण ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और कर्ण उठा। उसके बाद उसने अपने दरवाजे, अपनी चौखट, अपने शयन कक्ष का पलंग सब उखाड़ कर लाकर ऋषि मुनियों के सामने रख दिया और कहा, हे प्रभु, ये लीजिए, ये सारी चंदन की लकड़ियों की बनी हुई है और आप अपने हवन को पूर्ण करिए। सारी चंदन की लकड़ियों से बने अपने घर में, अपने महल में जितने चौखट थे, जितने दरवाजे थे, जितने पलंग थे, सब उखाड़कर, तोड़कर कर्ण ने उनके सामने रख दिया था। लकड़ियां वहां मिल गई थी। कृष्ण और अर्जुन को तो हवन करना नहीं था, उन्हें तो यज्ञ करना नहीं था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी युधिष्ठिर की और कर्ण की। युधिष्ठिर के दरवाजे से वो खाली हाथ लौट आए थे और कर्ण के दरवाजे में उसी वर्षा काल में उन्हें सूखी चंदन की लकड़ियां मिल गई थी। अब अर्जुन को एहसास हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था। अर्जुन भी मान रहे थे कि कौन दानवीर है, कौन बड़ा दानवीर है। कृष्ण ने क्यों कर्ण की प्रशंसा की थी। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, अर्जुन शर्मा रहे थे। दोस्तों, ये दंत कथा हमें क्या सिखाती है? ये दंत कथा हमें क्या बताती है? ये दंत कथा हमें एक सीख देती है कि जब समय अनुकूल हो, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो, तो किसी की मदद करना, दान देना कोई बड़ी बात नहीं होती। हर कोई दान दे सकता है जब आपके पास सामर्थ्य हो और परिस्थिति आपके अनुकूल हो। पर बड़ी बात तब है कि आप विपरीत परिस्थिति में दान देते हैं, विपरीत परिस्थिति में लोगों की मदद करते हैं, तब आपको दानवीर कहा जाता है, जैसा दानवीर कर्ण को कहा गया, अंगराज कर्ण को कहा गया। इसीलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई हमारे समक्ष आया है तो हम उसकी मदद करें, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल। तो ये थी कथा आज कथानक में दानवीर कर्ण की। अगर आपको पसंद आई और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। तो अगली बार एक और अच्छी कहानी लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक सुमित शरण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।